हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं यूनिक डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। थंबनेल पे तो आप लोग देख ही चुके होंगे, लेकिन लाइव ज़रूर देखना। और उसके लिए ना मैं 200 ग्राम प्रिस्टीन कंपनी का प्रीमिक्स यूज़ करी हूँ, क्योंकि यही मैं यूज़ करती हूँ। इसका वनीला का भी आता है, अगर आपको वनीला चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। और 5 केजी ही नहीं, कम में भी अवेलेबल रहता है। आप अपने हिसाब से ले लें जितना आपको ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि 5 केजी का ही लो। और फिर है ना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही इसका स्मूथ सा बैटर बनाएं। ज़्यादा एक साथ बिल्कुल भी मत डालें कि कहीं पतला ना हो जाए। और थोड़ा सा ना मैं इसमें ऑयल डाली हूँ, आप लोग देखे ही होंगे। फिर विस्कर की मदद से ना मैं उसको अच्छे से ही मिलाई हूँ, क्योंकि इसका स्मूथ सा बैटर है ना, इससे करते हैं ना तो जल्दी बन जाता है। अगर चम्मच से करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, वैसा ज़्यादा टाइम तो उससे भी नहीं लगेगा। मैं चम्मच से ही करती हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाने के हिसाब से कि आप लोग है ना जो सही स्टेप है वो फॉलो करें। उसके लिए है ना मैं ये ली हूँ, नहीं तो मैं चम्मच से ही कर देती हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन क्या है ना, उससे बर्तन थोड़ा कम निकलने का वो रहता है कि अभी ये अलग धोना पड़ेगा, चम्मच अलग धोना पड़ेगा। अब क्योंकि बिना चम्मच के है ना चलता ही नहीं है। शुरू शुरू में मेरे पास नहीं था ना, तो क्या रहता था ना, बैटर है ना पूरा गिराने में ना थोड़ा सा दिक्कत पड़ता था। इसके लिए ना मैं ले आई, क्योंकि इसके बिना तो चलने ही वाला नहीं है। और जब केक का काम कर रहे हैं तो सारी चीज़ें अवेलेबल भी होना ज़रूरी है। तो मैं ले आई हूँ ना, तो इससे काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि सारा है ना प्रीमिक्स बाउल में से निकल जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता कि हाथ लगाने की ज़रूरत है। नहीं तो क्या रहता था ना, वो चम्मच से निकलता ही नहीं था, मुझे थोड़ा हाथ लगाना पड़ता था। इसके लिए है ना मैं ये ले आई हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग ज़रूर करें। और ये है ना मैं 10 मिनट पहले ही प्रीहीट करने के लिए रखी थी। उसके बाद है ना 10 मिनट के बाद मैं अपना ये डाली हूँ। अच्छे से संभाल के और केयरफुली ही आप लोग डालें, क्योंकि क्या रहता है, पतीली बहुत हीट रहता है, जलने का डर रहता है। और ये मेरा 45 मिनट के बाद हो गया था। टूथपिक से मैं चेक करी हूँ, जब क्लीन आया है फिर इसको निकाली हूँ। और निकालने के टाइम पे तो आप खास ध्यान दें, क्योंकि ज़रा भी अगर आपका हाथ है ना पतीली से टच हो गया तो आप जल सकते हैं। और ये मेरा पूरा ठंडा हो गया था, उसके बाद ही मैं डीमोल्ड करी हूँ। और उसके बाद है ना मैं इसमें 3 लेयर कट करी हूँ, क्योंकि 1 केजी का बेस नॉर्मल कितना भी केक बनाओ तो 3 लेयर रहता ही है। पाव केजी में कभी कभी क्या रहता है ना, मैं 2 लेयर ही करती हूँ। कभी क्या मैं अक्सर ही 2 करती हूँ, कभी कभी मैं 3 करती हूँ। शुरू में जब मैं बनाती थी ना तो 3 ही करती थी। उस टाइम है ना मेरे पास वेट मशीन नहीं था, तो मैं कस्टमर को ज़्यादा ही देती थी। वैसे कोई बात नहीं, मुझे डर लगा रहता था कि ऐसा ना हो कि कहीं कम हो जाए तो कस्टमर को भी वेट कर ले, उनके घर में मशीन रहे तो कम हो जाए तो फिर उनको दिक्कत हो जाए कि अरे ये कम देते हैं। तो इसके लिए मैं डर के मारे ज़्यादा ही देती थी। भले मैं वीडियो देखती थी या मुझे पता रहता था कितने में इतना बनेगा, लेकिन मैं फिर भी एक्स्ट्रा ले लेती थी। और ये मैं अपने बोर्ड पे थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम लगाई हूँ। और व्हिपिंग क्रीम में ना मैं काफ़ी गनाश डाली हूँ, क्योंकि है ना मुझे आज बास्केट बनाना था और मैं कलर का यूज़ नहीं करना चाह रही थी। इसके लिए मैं गनाश ज़्यादा डाल दी हूँ, क्योंकि मुझे अपने केक का ना टेस्ट बेस्ट चाहिए था। क्योंकि ये ऑर्डर का नहीं था, मैं अपनी स्वीट सी ननद के लिए बना रही थी। मैं सोच रही थी कि मतलब कितना अच्छा बना दो, तो इसके लिए मैं पहले ये लेयर में नहीं डाली हूँ, खाली शुगर सिरप से सोक करी हूँ। और इसके बाद है ना मैं चॉकलेट डाली हूँ, गनाश डाली हूँ, क्योंकि है ना ऑलरेडी मैं अपने व्हिपिंग क्रीम में काफ़ी गनाश डाल चुकी थी, तो इसके लिए वो लेयर में नहीं डाली हूँ। टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा था। वैसे तो मैं ये बोलूँगी कि आप जितना ही चॉकलेट डालेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा, लेकिन ये भी मेरे केक का बहुत ही अच्छा यम्मी टेस्ट था। काश कि मैं आप लोगों को खिला सकती। और सारा लेयर मैं अच्छे से ही सोकिंग करी हूँ। और इसमें एक ख़ास बात ये है, क्योंकि इसकी है ना फाइनल आइसिंग नहीं करनी थी कि बास्केट में सारा ही छुप जाना था, तो और ज़्यादा क्रीम हो जाता है। ये भी एक बात थी कि अगर आप यहाँ पे फाइनल आइसिंग कर देंगे ना, उसके बाद अपना बास्केट बनाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा क्रीम लग जाएगा। तो ओनली मैं क्रम कोट ही करी हूँ, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगाई हूँ, लेकिन है ना फाइनल आइसिंग नहीं करी हूँ। तो जब आपको नहीं बनाना आता है केक, तो आप ये भी बना कर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा और ईजी स्टेप रहेगा। और ये देखिए, ये मैं है ना आपको बनाकर भी दिखा रही हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ सकें। इसी तरह गैप गैप से करना, और उसके गैप में जैसा मैं बना रही हूँ ना वो स्टेप फॉलो करेंगे ना, तो आपका एकदम सुंदर बास्केट तैयार होगा। और ये नीचे वाला बास्केट की डिज़ाइन तो मेरा रिकॉर्ड हुआ है, ऊपर वाला नहीं हुआ है। उसके लिए मैं क्या बोलूँ, कितना एक्सक्यूजेस दूँ। मेरा है ना रनिंग आउट ही बता दिया था, मुझे बाद में पता चला। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि शुक्र है कि जो मेन पार्ट था वो मेरा रिकॉर्ड हो गया है। इसमें है ना मेरा काफ़ी क्रीम चले गया था। मैं है ना 450 ग्राम क्रीम व्हिप करी थी, फिर भी मेरा थोड़ा कम पड़ गया। बाद में मैं आपको आगे बताऊंगी। और थोड़ा सा ही कम पड़ा था, उसके बाद मैं वापस से व्हिप करी, फिर उसको बनाई, क्योंकि केक अधूरा नहीं छोड़ सकती थी। वैसे घर का था तो मैं कर भी देती, लेकिन मुझे वीडियो आप लोगों के लिए बनाना था, तो केक तो परफेक्ट होना चाहिए। ये है ना मैं रोजेस बनाई हूँ, और उसके ऊपर है ना कलर वाला स्प्रे करी हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही कलर ही अवेलेबल है, अभी मेरे पास बहुत सारे नहीं हैं।
अगर होते तो मैं बहुत सारे कलर का करती। फिर मैं सोची कि व्हिप क्रीम में अगर बहुत सारा कलर करूँगी तो मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मैं अपनी ननद के घर पे जाने वाली थी उनको सरप्राइज़ करने, और ये सरप्राइज़ केक था समझो उनके लिए। उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं उनके लिए केक बना रही हूँ। मैं बताई ही नहीं थी, क्योंकि मैं बोली बता दूँगी तो फ़ायदा क्या होगा, और मैं ये सोची कि आज के दिन उनके बर्थडे के दिन केक ना आ जाए तो फिर क्या फ़ायदा मेरा केक बना के। इसके लिए मैं इमरजेंसी में ये केक बनाकर उनको दी। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। पहले तो मैं यही सोची थी कि यहाँ पे सारा आर्टिफिशियल फ्लावर डालूंगी, उससे सुंदर लुक भी बहुत आएगा, लेकिन मैं सोची कि सबके पास है ना वो फ्लावर्स नहीं रहेंगे तो वो कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए ही ना मैं सारा व्हिपिंग क्रीम से ही बनाई हूँ। मैं बहुत सारे कलर्स के बनाना चाह रही थी, लेकिन आप लोग जब भी बनाना तो आप लोग ज़रूर बहुत सारे कलर ट्राई करना। और मैं इतने सारे कलर इसलिए बनाना चाह रही थी कि जितने कलर इसमें है ना उतने ही कलर उनकी ज़िंदगी में रहें, इस ये एक्सप्लेन करना था। इसके लिए मैं ये डिज़ाइन चूज़ करी थी, नहीं तो मैं शायद कोई और डिज़ाइन बनाती, लेकिन मैं उतने कलर नहीं बना पाई। लेकिन आप लोग ज़रूर बनाना जब कभी आपको ऐसा स्पेशल केक किसी के लिए बनाना रहे। और यहाँ पे जो मैं डिज़ाइन देखी थी ना, वहाँ पे वो लोग है ना अपना बोर्ड काट कर लगाए थे, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगा स्टेप। तो ना मैं चॉकलेट मेल्ट करके प्लास्टिक पे है ना हाफ सर्कल करी थी प्लास्टिक को, उसके ऊपर ये सारा मेल्ट करके डाल दी हूँ। फिर इसको फ्रीजर में रखी, वो सेट हो गया। प्लास्टिक में पहले ही हाफ सर्कल में कट कर ली थी। आप इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपका शेप अच्छे से नहीं होगा, आपका चॉकलेट टूट सकता है। और फिर मैं 3 टूथपिक डाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि सारे फ्लावर्स को दबा देगा। वैसे दबाता तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं सेफ्टी के लिए लगा दी हूँ। और इसी के बाद ही वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ, और थोड़ा सा इसके बीच में ना सारी जगह पे मैं ग्रीन पत्ती डाली हूँ। और आप पत्ती वहाँ पर बनाए जहाँ आपका कोई इफेक्ट रहे। आपका पीछे का सीन दिख रहा है तो है ना आप उस जगह पे ग्रीन पत्ती बनाएंगे ना तो आपका लुक ज़्यादा अच्छा आएगा। और पाइपिंग बैग में ही मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर डाली थी, और उसमें ना व्हिपिंग क्रीम डाल के थोड़ा स्मच कर दी थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि अरे ये कलर उतना ज़्यादा डार्क नहीं आ रहा है, तो वापस से मैं कलर डाल के उसको मेल्ट करी हूँ। आप लोग भी अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। और ये देखिए, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई दिक्कत है वहीं पर मैं ये लीफ बना रही हूँ। आप लोग इस बात का ध्यान देना, क्योंकि है ना ये सब बातों का ध्यान देना पड़ता है जब हम केक बना रहे हैं। कहीं भी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उससे क्या रहेगा कि आपके केक का है ना लुक अच्छा नहीं आएगा। तो आप लोग ज़रूर इस बात का ध्यान रखना, और उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये केक मेरा पसंद आएगा। और इसके ऊपर जो मैं बास्केट की डिज़ाइन बनाई हूँ ना वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन आप लोग तो नीचे देख ही चुके हैं, वैसे ही कंटिन्यू ऊपर करना है। और ये जो बॉर्डर दे रही हूँ ना, इतना ही क्रीम कम पड़ा था। आप लोग सोच सकते हैं कलर भी थोड़ा अलग दिख रहा है। अगर आप ये बॉर्डर नहीं देंगे ना तो आपके केक का लुक नहीं आएगा अच्छे से, क्योंकि है ना बेस दिखेगा या उतना फिनिशिंग नहीं दिखेगा। तो आपको ये स्टेप ज़रूर करना है। और ये रहा मेरे केक का फाइनल लुक। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और एक कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और सच्ची में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मैं तो बनाकर खुश हो गई। आप लोग देखकर खुश हुए कि नहीं मुझे नहीं मालूम। मेरी ननद का नाम हबीबा है, नीचे वो लिख कर लगा दी हूँ, ऊपर हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दी हूँ। ये रहा मेरे केक का फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।